दोस्तों, सोना खरीदना जितना सुखद होता है उसका हिसाब जोड़ना उतना ही खतरनाक होता है। कसम से 18 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट सोना का जब भी हम हिसाब जोड़ते हैं ना, दिमाग ना दही बन जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाता है जब कोई कह दे 3 ग्राम 16 मिलीग्राम का निकालिए, हिसाब कितना होता है भाई साहब, अपना से कहते हैं पूरा पसीना छूट जाता है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आज हम ऐसे जो भी प्रश्न आते हैं, चाहे ऐसा अगर आप सोना खरीदने जाते हैं दुकान पे, अगर आपको भी हिसाब जोड़ने नहीं आता है तो आज के बाद आपको पूरा और पूरा हिसाब जोड़ने अच्छा तरीका से आ जाएगा और आप जो है ना वह किसी भी सोनार के यहाँ सोना खरीद सकते हैं। लेकिन आप ठगाइएगा नहीं, आपको सोना किस रंग का देगा यह भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। सोना ना बहुत सारे प्रकार के होता है, जिसमें से अगर अच्छी सोना की बात करें तो एक होती है 18 कैरेट सोना, और एक होता है 22 कैरेट सोना, और एक होता है 24 कैरेट सोना। तो पहले हम 24 कैरेट सोना की बात करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, 24 कैरेट जो सोना होता है भाई, उस एक यानी 100% शुद्ध सोना होता है। क्या परसेंट? 100%। में 1% का भी मिलावट नहीं होता है, यानी देसी घी जैसा होता है, 1% का भी मिलावट नहीं होता है मेरे भाई। उसी प्रकार 24 कैरेट में 1% का भी मिलावट नहीं होता है। 24 के 24 कैरेट सोना एकदम 100% सही होता है। और इसका ना आप लोगों को अब समझ में आएगा भाई साहब, जब ये होता है तो इसका तो हम आभूषण अच्छा से बनवा सकते हैं। भाई जब भी खरीदना होगा तो 24 कैरेट सोना खरीदना। लेकिन ठहरिए, अभी समझना बाकी है। 24 कैरेट सोना का ना कोई भी आभूषण नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? आभूषण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है भाई साहब? ये इतना न मतलब मुलायम होता है, इतना न मुलायम से कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुलायम की बात करें तो इससे कोई भी आभूषण बनाया ही नहीं जा सकता, कोई भी ज्वेलरी बनाया ही नहीं जा सकता है। इस कारण से 24 कैरेट को हम लोग यूज में नहीं लाते हैं। सर इसको हम कब खरीद सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास अथाह पैसा है और पैसा नहीं रखकर अगर आप सोना रखना चाहते हैं तो आप खरीदिएगा 24 कैरेट सोना। कितना कैरेट? 24 कैरेट सोना आप खरीदकर अपने घर में रख सकते हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। 22 कैरेट सोना की बात करें तो 22 कैरेट सोना में हम कहें तो आप ध्यान से देखिएगा, 22 कैरेट सोना में 91.67% जो है ना शुद्ध सोना होता है। कितना सोना होता है? शुद्ध सोना होता है। और वहीं पे बात करें 8% 27 8% 33 ग्राम सोना, 8% 33 ग्राम सोना जो होता है वह अशुद्ध सोना होता है। कितना? अशुद्ध सोना होता है। ध्यान रखिएगा, अशुद्ध सोना होता है। यानी अगर कहा जाए तो अशुद्ध सोना किसको कहेंगे? तो जिसमें सोना के साथ दूसरा भी धातु मिलाया गया हो उसको हम अशुद्ध सोना कहते हैं। तो ज्यादातर जो ज्वेलरी है यही बनता है 22 कैरेट सोना से बनता है। यानी 22 कैरेट सोना हल्का शुद्ध माना जाता है और हल्का मिलावट होता है, और इसी का सारा ज्वेलरी बनता है। अगर इससे भी बेकार अगर ज्वेलरी चाहिए, अगर एकदम सस्ता चाहिए, तो यह ज्वेलरी हो जाएगा आपको 18 कैरेट का। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना रहेगा। कितना? 75% शुद्ध सोना रहेगा। और वही बात करें 25% मिलावटी सोना रहेगा। मिलावटी सोना में क्या आएगा? मिलावटी सोना में तांबा, जिंक, सिल्वर, यही चीजें से मिलकर 25% रहती है। अगर इसकी बात करें तो यह आपको मार्केट में मिल जाएगी, मानिए तो 48,000, हाँ 48,000 क्या भरी मिल जाएगा। अब आपको समझ में आएगा आगे। अब 22 कैरेट, अब सोना तोलने की बात होती है तो सोना दो हिस्सों में बटाता है। एक होता है, कोई मानता है तौला। क्या मानता है? तौला। एक तौला में कितना सोना होता है, चाहे एक भरी में कितना सोना होता है। बहुत सारे यहीं से आते हैं क्वेश्चन, एक भरी में कितना सोना आता है या एक तौला में कितना सोना। तो देखिए भाई साहब, दोनों ही सेम ही है। इसमें भी 10 ग्राम होती है और इसमें भी 10 ग्राम सोना होती है। और वही बात करें, अगर गूगल की बात करें तो गूगल आपको मिनिमाइज करके बताए तो 11 पॉइंट कुछ करके बताएगा। अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो 11.251 ग्राम यही बताएगा। लेकिन
आपको लगता है गूगल जो बताता है वह दुकानदार दे देगा? नहीं देगा। इसी प्रकार 10 ग्राम जो है ना यह वैलिड है और 10 ग्राम होता ही है। अब आगे की बात करें तो यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर आप सामान लिए जैसे कि अंगूठी ले लिए चाहे कुछ और ही ले लिए, वह हो गया 3 ग्राम, क्या कहे 3 ग्राम, 3 ग्राम 16 मिलीग्राम हो गया, मिलीग्राम, 3 ग्राम 16 मिलीग्राम। अब देखिए सबसे सस्ता आपको यह सोना मिलेगा जो कि मिलेगा 48,000 का। कितना? 48,000 का भरी मिलेगा, भरी मिलेगा या तोला मिलेगा, ठीक है। यह सोना आपको मिल जाएगा वही मानिए तो 58,000 का, 58,000 का मिल जाएगा। वहीं पे 24 कैरेट सोना की बात करें तो यह 65,000 के आसपास भरी मिल जाएगा। कितना? 65,000 का भरी मिल जाएगा। लेकिन बात करें अगर 3 ग्राम 16 मिलीग्राम अगर सोना का दाम निकाले तो हम ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन रहेगा 1 ग्राम काटो, तो चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइट कट गया था इस वजह से हम लोग नहीं बना पाए हैं, तो आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अच्छा आप अगर हिसाब जोड़िएगा सोना का तो वो कैसे जोड़िएगा। एक भरी सोना का दाम अगर 48,000 है, इसके जगह पर आप 58,000 के तो 58,000 भी रख सकते हैं। अगर 65,000 के भरी है तो 65,000 भी रख सकते हैं। तो आप भरी कितना है कहती है, तो देखिए 10 भरी जो होता है ना वह 10 भरी होता है, यानी एक भरी जो होता है वो उससे भी कम होता है। लेकिन एक तौला कितना होता है? 10 भरी, यानी ध्यान रखिएगा एक तौला का है तब भी उतना 10 भरी, ये हमने आगे ही बता दिया है। तो यहाँ से दरअसल यह समझना है हमको, जब कोई कहेगा एक भरी सोने का दाम अगर 48,000 रुपया है, एक भरी सोने का दाम अगर 48,000 रुपया है तो 3 ग्राम 16 मिलीग्राम का कितना दाम होगा। तो देखिए आपको अभी हम बताए हैं एक भरी में कितना होता है? 10 ग्राम होता है। एक भरी में कितना? 10 ग्राम होता है। या एक तौला में कितना होता है? एक तौला की बात करें तो इसमें भी 10 ग्राम सोना होता है। कितना होता है? 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम सोने का मान लेते हैं कितना दाम है? 48,000 रुपया है। कितना दाम है? 48,000 रुपया है। तो बताइए 16 मिलीग्राम, यानी ग्राम से भी छोटा होता है मिलीग्राम, तो 16 मिलीग्राम का 16 मिलीग्राम और 3 ग्राम 16 मिलीग्राम का रेट कितना होगा। यानी कोई अंगूठी लिए आप, यानी कोई भी अंगूठी लिए उसका दाम है, उसका वजन है 3 ग्राम 16 मिलीग्राम, तो आपको जो है सोनार आपसे कितना पैसा लेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिएगा 10 ग्राम जब मिलेगा तो वह भरी बनेगा, एक भरी बनेगा। कितना बनेगा? एक भरी बनेगा, एक भरी बनेगा। 10 ग्राम मिलेगा तब एक भरी बनेगा। यहाँ गलती लिखा गया है, ग्राम होना चाहिए। 10 ग्राम में एक भरी होता है, तो एक भरी का दाम कितना है? 48,000 रुपया है। तो यहाँ पे हम 48 लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, 48,000। और एक भरी का दाम तो देखिए एक भरी में क्या ग्राम? 10 ग्राम। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम 10 लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत है? एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो, यानी कितना बचा? 4800 रुपया बचा। यानी 1 ग्राम में कितना आया? 1 ग्राम में 48, 1 ग्राम का दाम कितना हुआ? 4800 रुपया। ध्यान रखिए 1 ग्राम का दाम 4800 रुपया हुआ। 1 ग्राम का दाम 4800 रुपया हुआ। यहाँ बोल रहा है 3 ग्राम, क्या बोला है? 3 ग्राम बोल रहा है। तो 4800 गुने 3 कर देंगे और टोटली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 3 से 0 में करेंगे 0 होगा। 3 अठे 24 के 4, 3 चौका 12, 12 और 2 14, 14,400 रुपया हुआ। अब देखिए अब मिलीग्राम का कहता है, तो देखिए मिलीग्राम के लिए भी आता है, यानी 1000। ध्यान दीजिएगा 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम तो देखिए अब कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ 1 ग्राम में 4800 है ना, 1 ग्राम में 4800 मिलीग्राम होता है। तो देखिए 1 ग्राम में 4800 है, 1 ग्राम का दाम कितना है? 4800। तो अब देखिए
1 ग्राम बराबर हम 4800 लिख सकते हैं। 1 ग्राम का दाम 4800 है। उसके बाद इसका 100वां भागा, तो यहाँ पे हम 1000 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ तुम लोग? लिख सकते हैं। तो 2 का 0 से 2 का 0 कैंसिल होगा और 10 से 48 को काटेंगे तो 4 और 8 आएगा, 4 और 8। अब 4 और 8 को 16 से यहाँ गुना कर दो, कितना आ गया? तो आ जाएगा 76.8 करके कुछ आएगा, 76.8। अब देखिए 14,400 प्लस 76.8 रुपया यानी 14,476 रुपया के इतना के आसपास होगा। कितना होगा? 14,476 रुपया के आसपास होगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप किसी भी सुनार से आप लोग नहीं ठगाइएगा। मैं हर एक चीज को यहाँ पे ग्रहण करके बताया हूँ। अगर आपको यह वीडियो समझ नहीं आया तो फिर से इसको बैक करके देख लीजिए ताकि यह पूरा समझ में आ जाए और जो सुनार होता है उसका सुफरा साफ कर दिया जाए और उसको कंफ्यूज कर दिया भाई साहब कहाँ से सीखा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।